नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दोहरा क्लासेस और रोजगार लाइव के इस लाइव सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सभी तक आज के इस लाइव का नोटिफिकेशन पहुंच गया। तो सभी साथी जुड़िए। प्यारे साथियों, एमसीआरई 5 2026 की रिक्रूटमेंट के अंदर सबसे अधिक पदों वाली वैकेंसीज की हम बात करेंगे। किस पोस्ट कोड में सबसे ज्यादा इस बार पद दिए गए हैं, क्या आप लोगों को इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहिए, क्या योग्यता रहेगी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और क्या आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार से आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आप ये समझिए प्यारे साथियों, 750 प्लस रिक्रूटमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जो कि इस बार के नोटिफिकेशन में सबसे अधिक पोस्ट कोड वाली वैकेंसी है। तो सबसे ज्यादा पद आपको इसके अंदर प्यारे बच्चों देखने को मिले हैं। इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम यूडीसी, एलडीसी, स्टेनो और हॉस्टल वार्डन जैसी पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, जिनके अंदर आप में से अधिकांश बच्चे जो है वो योग्य भी होने वाले हैं। आपको जरूर इन पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है। एक बार सभी साथी यस करके जरूर बताएं ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार सभी के सभी लोग इस सेशन को जरूर लाइक शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचा दें। तो क्या पढ़ना है, एग्जाम, सिलेबस और सैलरी भी आपको एकदम जबरदस्त मिलने वाली है, क्योंकि लगभग सभी पोस्ट जो है वो आपकी पै लेवल 2 से स्टार्ट होकर पै लेवल 6 तक रहने वाली है। तो चलिए आज के इस सेशन के अंदर हम इन्हीं पोस्ट के बारे में डिस्कस प्यारे साथियों करने वाले हैं। तो एमसीआरई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबने देख लिया होगा। ऑफिशियल साइट पर मैंने आपको विजिट करवाया था। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 13/6 से लेकर आप 3/7 तक आवेदन कर सकते हो। परीक्षा आपकी 25 से लेकर प्यारे साथियों 27 जुलाई तक होने वाली है। तो आवेदन आपको समय पर करना है और आवेदन करते समय पूरी सावधानी आपको बरतना है, किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। ओबीसी, एससी, एसटी के सर्टिफिकेट आपको केंद्र सरकार के ही इसके अंदर लगाना है अगर आप नए बनवा रहे हो तो। और क्वालिफिकेशन आपकी 3/7/2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। और आयु की गणना भी आपकी 3/7/2026 जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, क्लोजिंग डेट है, उसी से होगी। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट कोड 3 को लेकर। पोस्ट कोड 3 में एक तो डेटा एंट्री ऑपरेटर आता है, एक जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आता है जिसको हम लोअर डिवीजन क्लर्क भी कहते हैं, एक अपर डिवीजन क्लर्क सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आता है। ठीक है। अब इन पोस्ट के लिए प्यारे साथियों जनरल मैथ और इंग्लिश के आप लोगों से कितने सवाल पूछे जाएंगे? 80 सवाल पूछे जाएंगे। और स्किल टेस्ट इनमें होगा। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और बाइलिंगुअल एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपका रहने वाला है। तो 80 सवाल तो जनरल मैथ और इंग्लिश के हो गए, 40-40 सवाल। और बाकी बचे जो 20 सवाल है वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे। 400 मार्क्स का पेपर होगा, 4 मार्क्स प्रत्येक सवाल के लिए और 1 अंक माइनस हो जाएगा अगर गलत करोगे तो। ठीक है। ये पैटर्न आपको मैंने खूब 2-3 बार बता रखा है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि इन पोस्ट के लिए सिलेबस क्या है। जनरल मैथ और इंग्लिश के 80 सवाल, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के कितने? 20 सवाल। ठीक है। अब मैं आगे बात करूं तो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट है, इसमें 18 से 27 वर्ष आपकी आयु सीमा है। आयु सीमा जो है उसके अंदर छूट मिल जाती है अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पे लेवल क्या रहेगा? पे लेवल 4 रहेगा भाई साहब। पे लेवल 4 मतलब सैलरी जो है वो लगभग आपकी जो है ग्रोस सैलरी बन जाएगी इसमें 70,000 के आसपास। क्या चाहिए? 12वीं पास आपका होना चाहिए बस। क्या होना चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए। और अभी तैयारी कर लो, आराम से आप जो है इसकी टाइपिंग टेस्ट भी निकाल सकते हो। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जिसको हम एलडीसी भी बोलते हैं, एलडीसी के अंदर आयु सीमा 18 से 30 वर्ष दी गई है। तो अगर किसी बच्चे की यहाँ आयु सीमा कम पड़ रही है तो यहाँ पर 3 साल और अधिक मिल जाती है, लेकिन पे लेवल इसके अंदर 2 रहेगा। क्या चाहिए? खाली 12वीं पास चाहिए। टाइपिंग का टेस्ट होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? यूडीसी भी बोलते हैं। यूडीसी या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के अंदर भी एज आपकी 21 से लेकर 30 साल दी गई है। पे लेवल दोनों के अंदर 4 रहेगा। पे लेवल नो डाउट जबरदस्त है। क्या चाहिए? डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखा है या कोई भी 3 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इस पोस्ट के साथ में आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी एलिजिबल है और एलडीसी की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है। मतलब आप जब अप्लाई करोगे तो ग्रुप कोड 3 में जितनी भी पोस्ट आएगी ना, आप उन सब के लिए योग्य हो जाओगे। ठीक है। और सिलेबस क्या रहेगा? वही सेम रहेगा। मैथ्स और इंग्लिश के 40-40 सवाल और 20 सवाल जीके, कंप्यूटर और एप्टीट्यूड के। ठीक है। इसके बाद में
पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट आती है। इसमें क्या पूछा जाएगा, सेम सिलेबस रहेगा। अगर आप पोस्ट कोड 20 और पोस्ट कोड 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो सेम सिलेबस, ठीक है। सेम सिलेबस में जनरल मैथ और इंग्लिश के 40-40 सवाल हो गए और जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के 20 सवाल हो गए। इसमें स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, लेकिन ये एग्जाम आपका इंग्लिश में होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी पर्सनल असिस्टेंट के साथ स्टेनोग्राफर या प्राइवेट सेक्रेटरी का एग्जाम खाली इंग्लिश के अंदर कंडक्ट होता है। अब अगर PA2 प्रिंसिपल की बात करें तो इसके अंदर एज 18 से 30 वर्ष है, पे लेवल 6 है, आपके पास में डिग्री होना जरूरी है और इसमें कोई सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं है। आपने ग्रेजुएशन कर रखा, आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में स्टेनोग्राफर की मैं बात करूं तो 18 से 27 वर्ष एज लिमिट और लेवल 4 की वैकेंसी, 12वीं पास अगर आप है तो आप आवेदन इसके अंदर कर सकते हैं। यानी खाली स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास बोला गया है और सिलेबस सेम रहेगा। सिलेबस सेम है, बड़ी पोस्ट है तो थोड़ा एग्जाम हो सकता है कि डिफिकल्ट आए थोड़ा सा, और अगर 12वीं पास है तो थोड़ा एग्जाम आपका मॉडरेट आए, थोड़ा थोड़ा सा फर्क आता है, मुश्किल नहीं होता है। पिछली बार हमने देखा है जब SSO की वैकेंसी आई तो SSO का हमने पेपर दिया, वो देखा है हमने कि किस लेवल का आया है। वैसे AA का भी हमने देखा है, तैयारी करने वाले की आवश्यकता है, ठीक है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पेपर इंग्लिश में आ रहा है तो बहुत ज्यादा मुश्किल बनेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा कोई डाउट है तो आप अपने दिमाग से जरूर प्यारे साथियों निकाल देना, ठीक है। आपका कोई डाउट है मैं ले लूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। इसके बाद में देखिए, तो हमने क्या बात करी, पोस्ट कोड हमने बात करी, पोस्ट कोड 3 पोस्ट कोड 20 के लिए अप्लाई करते हो सेम चीजें रहेगी। इसके बाद आता है जूनियर वार्डन, हाउस कीपर्स, वार्डन, हॉस्टल वार्डन और वार्डन। इसमें क्या है, जनरल मैथ और इंग्लिश, जनरल मैथ इंग्लिश यानी सेम सिलेबस है, 40-40 क्वेश्चन, और इसका जो एग्जाम है वो आपका इंग्लिश में होगा। अब योग्यता देख लो, अगर आप हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए अप्लाई करना चाहो तो उम्र 30 से लेकर 45 साल दी गई है, ठीक है। क्यों दी गई है, क्योंकि इसमें आपको एक्सपीरियंस का बोला गया है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए हाउस कीपिंग का या मटेरियल मैनेजमेंट का या पब्लिक रिलेशन का या स्टेट मैनेजमेंट का, ठीक है, और 2 साल का इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। पे लेवल 6 रहेगा, पे लेवल 6 का मतलब है ना 80-85 हजार आपकी सैलरी बनेगी, ग्रोस सैलरी, ठीक है। और फिर आता है जूनियर वार्डन, जूनियर वार्डन के अंदर एज 30 से 45 साल है, पे लेवल क्या है, पे लेवल 2 आपका दिया गया है, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको दिया कि एक तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर वार्डन का किसी कॉलेज का, ठीक है, वो मान्य हो जाएगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी कॉलेज हो। अगर एक्सपीरियंस आपका रियल है तो मान्य हो जाएगा, उसमें सैलरी स्लिप भी आपकी चेक की जा सकती है। फिर जूनियर वार्डन आता है हाउस कीपर, हाउस कीपर के अंदर 30 से 45 साल एज है, पे लेवल 2 रहेगा, ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में एक्सपीरियंस आपके पास कितना होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया है। और ये जितने भी पोस्ट मैंने आपको बताई है, इन तमाम पोस्ट की तैयारी करने के लिए एक ही बैच आपको ज्वाइन करना, अलग अलग बैच ज्वाइन नहीं करना है, अलग अलग खर्च आपको नहीं करना है। ये जो हमारा एडमिन और क्लरिकल पोस्ट का बैच है ना, इस बैच के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट क्लासेस मिल जाएगी। अभी ऑफर है और ऑफर बहुत बेहतरीन है, सबसे बड़ा ऑफर हमारा इसी बैच पे है 999 का, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट है तो और कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे बड़ा ऑफर आपको इसी बैच पे दिया गया है। और अभी ऑफर में आप ज्वाइन करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क मिलेगी, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क मिलेगी और नोट्स भी आपको प्यारे साथियों एकदम निःशुल्क मिल जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप अभी से अपनी तैयारी को बढ़िया, बेहतरीन और जबरदस्त बना सकते हो और अपनी तैयारी को बाकी लोगों से आगे लेकर जा सकते हो। तो जितने भी साथी बार बार पूछ रहे थे सर यूडीसी में बहुत पोस्ट है, कैसे तैयारी करूं, एलडीसी में बहुत पोस्ट है, सर मैं वार्डन की तैयारी करना चाहता हूं, सर मैं स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाहता हूं, तो उन सभी बच्चों के लिए मैंने ये डेडिकेटेड सेशन बनाया है। आप जरूर बाकी लोगों के साथ में इसको शेयर कर देना और सभी तक पहुंचा देना। बाकी जो साथी एसएसओ की तैयारी करना चाह रहे हैं, जबरदस्त आपकी पोस्ट है और इसके लिए खाली आपको ये क्रैश कॉम्बो नोट्स की सीरीज ज्वाइन करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज नोट्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओरिएंटेड और साथ में नोट्स, की पॉइंट, हाइलाइट्स सब मिल जाएगा, ठीक है। मात्र और मात्र ये 1199 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। ये भी आप शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें भी आप अभी ऑफर में ज्वाइन करोगे तो और भी आपको बेनिफिट मिलेंगे।
बाकी WO के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, FR, SR, CCS रूल्स, बेसिक कंप्यूटर, ये सुपर नोट्स की सीरीज है, इस पर भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है। ये 1199 में आपको मिल जाएगी कंप्लीट। अभी से तैयारी शुरू कर दो, समय आप लोगों के पास में, सभी के पास में लिमिटेड है, क्योंकि 40-45 दिन में आपकी परीक्षा हो जाएगी। 25 से लेकर 27 जुलाई आपको परीक्षा तिथि भी दी गई है। जो आपकी उम्र सीमा है उसका ध्यान रखना, उम्र सीमा एक दिन ज्यादा है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, एक दिन कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आयु सीमा आपकी प्रॉपर जो है काउंट की जाती है। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको सारी बातें प्यारे साथियों बताई है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया है, तो जरूर सेशन को लाइक और शेयर कर देना, सभी लोगों तक पहुंचा देना। मेरी मुलाकात आपसे आगे नई क्लास में होगी, तब तक आप लगे रहिए, बने रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगा। आप सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।